जय श्री राम मेरे सब भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ आइटम दिखाई थी कि हम अपनी दुकान की सेल को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे डबल कर सकते हैं, अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं कि हमारे एक्स्ट्रा खर्चे भी निकल सके और दुकान की जो भी हमने लागत लगा रखी है, मतलब हमारी कमाई हो किसी भी तरीके से, हमारी कमाई होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि दूसरे की दुकान में ताक झांकते अच्छा है अपनी दुकान पे देखो कि हम क्या रख सकते हैं। ऐसे नहीं हम कुछ ही रख लेंगे, हम अपनी दुकान पे क्या आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी दुकान को किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि देखो मैंने जो सामान बताया था वो मैंने अपनी दुकान के अकॉर्डिंग बताया था कि मैंने क्या रखा है, मैं क्या रख सकता हूँ, मैं यही चीज़ मैं देखता हूँ। और आपको अपनी दुकान के मतलब अकॉर्डिंग देखना है कि आप क्या रख सकते हो। जैसे मैंने बिजली वाले रैकेट रखे हैं, अब क्या पता आपकी दुकान में बिजली वाला पहले ही आपकी दुकान के बराबर वो उसने रखे हों, फिर क्या वो बात बिगड़ती है। आप वो चीज़ रखो जो आपके आसपास नहीं है या बहुत दूरी पे मिलती है या बहुत कम है, तो आपको उस चीज़ के हिसाब से देखना पड़ेगा और जो इस दुकान पे चल सकती हो। वैसे स्टेशनरी दुकान एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब स्टेशनरी आज की डेट में मतलब आप कुछ भी ऐड कर लो चलेगा, क्योंकि क्या बच्चे भी आते हैं बड़े भी आते हैं इस शॉप पे। तो दोस्तों फिलहाल तो आपको मैंने बता रखा है कॉपी अब कम ही चलनी है, कोई 2 कॉपी को 3 कॉपी इस तरह लेके जा ही रहा होगा आपसे, और मेरे से भी ऐसी बिक्री है। तो अब हमें और आइटम क्या लानी है और क्या चलेगी स्टेशनरी शॉप पे हमारी, क्योंकि वो आइटम अलग थी जो मैंने आपको दिखाई थी, अब आइटम अलग है। हमें स्टेशनरी शॉप पे भी अपने ध्यान देना है कि हम इस काम को भी कैसे बढ़ा सकते हैं। एक तो वह सामान बढ़ाना कि सेल बढ़ानी को होता है, इस काम में भी क्या हम डेवलप कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं जो आगे चलना है। क्योंकि एक चीज़ हमारे पे मैं बार बार कहता हूँ नहीं होगी तो दूसरी चीज़ भी नहीं बिकेगी। तो दोस्तों आज वीडियो में आपको कुछ आइटम दिखाऊंगा, क्या आपका वो पहले भी दिखा रखी हो, मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि आइटम डबल आ जाती है। वो आइटम इसलिए दिखा रहा हूँ, कई दुकानें नई खोलने जा रहे हैं, कुछ नई खोल ली है तो नॉलेज नहीं होती नई दुकानदारों को। तो आज ये आइटम दिखाऊंगा। अब इन्हीं आइटम ने थोड़े दिन चलना है और फिलहाल इसकी डिमांड भी बढ़ चुकी है आपको। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आजकल बच्चों को क्या है, प्रैक्टिकल बहुत मिले हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक के आइटम को बनाना। तो उसके लिए कुछ आइटम है जो लगती हैं, जो आपको भी लानी है। वो आइटम बता रहा हूँ वो क्या क्या आइटम है। सबसे पहले आइटम आती है हमारी 9 वोल्ट की बैटरी। ये वाली ये बैटरी सबसे ज़्यादा स्टेशनरी शॉप पे बहुत चलती है, ये 12 महीने ही चलती है। इसको कहते हैं 9 वोल्ट की बैटरी। ये आपको स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी और जो घड़ी का सामान बेचते हैं उनसे भी मिल जाएगी। ये वाली ये कुछ इस तरह की होती है देखने में। ये देखिए, ये इसके अटैच करने के लिए पॉइंट होते हैं, इसमें आप अटैच कर सकते हो। यह है 9 वोल्ट की बैटरी। तो कोई कोई बंदा आपसे 6 भी ले जाएगा, कोई 5 भी, कोई 1 भी ले जाएगा। सबको अपने प्रैक्टिकल के हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से होता है। तो ये बहुत बिकती है, इसको ला के रखें 9 वोल्ट की बैटरी। अगली है बैटरी है सेल वाली। देखिए ये सेल की तरह बंदूक की गोली होती है, पुरानी इस तरह की है। इसे कहते हैं 3.7 वोल्ट की बैटरी, इसे सेल बैटरी भी कहते हैं। देखिए इसमें 2 तरीके की आती है, एक होती है जैसे जो चार्ज कर लेते हैं, ठीक है, और एक होती है बिना चार्ज वाली। मेरे पास जो है जो बता के दी है उन्होंने तो चार्ज वाली है, वैसे इसका कोई इतना काम नहीं होता, लेकिन कहीं के बच्चे ले आते हैं, उनका प्रैक्टिकली जो अलग ही हिसाब होता है। जो कोई तो 9 वोल्ट की बैटरी लेता है जो मैंने आपको दिखाई, कोई ये भी लेते हैं, उन्हें अलग ही प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो यह देखिए 3.7 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट का हिसाब जो लगभग चलेगी 90% ये 9 वोल्ट चलती है ये वाली। और ये मैंने 2 या 3 ही ला के रखता हूँ, मतलब इसके 2 या 3 पीस ही ला के रखने हैं, क्योंकि बच्चा कुछ भी मांग लेता है, अलग अलग प्रोजेक्ट सबको मिलते हैं। इसके बाद ये वाली बैटरी, ये भी आपको दिखाता हूँ, ये बड़ी बैटरी। और ये बैटरी है, ये भी 3.7 वोल्ट की बैटरी है ये वाली। अब इसमें क्या है, बैटरी सेम है, इसमें क्या है अटैच करने के लिए आपको ये दे रखा है। देखिए, और इसमें क्या है, इसमें इन्होंने टांके मारने पड़ेंगे या जो भी पॉइंट उन्होंने बना रखा होगा वो उसमें लग जाएगा प्लस माइनस करके, सेल की तरह। तो ये बैटरी मैं कम ही लाता हूँ क्योंकि इनकी सेल बहुत कम है। लेकिन क्या बच्चे जब आते हैं उन्हें कुछ अलग चीज़ मिलेगी, तो वो ऐसी दुकानों पे फिर फेमस होने के लिए यही चीज़ होती है, कुछ अलग चीज़ें। अब यहाँ पर सब ये वाली बैटरी रखते हैं, मैं रखता हूँ ये वाली बैटरी भी, और ये बिकती भी ऐसा ही नहीं बिकती। ये 80-80 रुपये की सेल करता हूँ मैं, 80 की 70 की, 80 की 70 की, 90 की भी सेल कर देता हूँ मैं एक बैटरी। फिर ये भी मैंने रखे हैं सेल, ये भी कोई बीपी की मशीन के लिए लेने आ जाता है, कोई घड़ी में डलवाने वाले सेल होते हैं, कोई वो जो बुखार चेक करने वाला थर्मामीटर होता है उसके लिए होता है, कोई वेट मशीन होता है उसका सेल होते हैं, कोई गाड़ी की रिमोट के सेल होता है। मतलब ये सेल काफ़ी चलते हैं, ये कंपनियों में भी चलते हैं और आसपास डॉक्टर की दुकान हुई जैसे उसने सेल ले लिया अपनी वेट मशीन के लिए। तो ये सेल भी लगभग कई घरों में आपको पता है बीपी मशीन वगैरह होती है और थर्मामीटर, तो ये सेल भी मैं ला के रखता हूँ, बिकते ही रहते हैं। अब जैसे ये वाला सेल सबको हर जगह मिल जाएगा, मानो ये सेल है और आपका ये वाला सेल है, ये नहीं मिलता, और ये वाले सेल हर जगह नहीं मिलते। तो क्या इनसे दुकान जो है फेमस होती है, कहते हैं यार अब मेरा है, सबको पता है यार यहाँ पर ऐसे ऐसी चीज़ें ना अरोड़ा स्टेशनरी पे ही मिलेगी, तो मेरे पास ही लोग आते हैं। जैसे ड्यूरा सेल पिछली बार दिखाया था, मेरी दुकान पे मिलता है। अब देखा देखी और लोग लाने लगे, लेकिन मैं अकेला ही रखता था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें ये मैं अकेले रखता हूँ। घड़ी वाले सेल भी मेरे पास होते हैं, 10 वाले, वो जो सेल होते हैं जो लोग 20 रुपये लेते हैं घड़ी में डाल के, वो भी मैं सेल करता हूँ, वो डिब्बे में पड़े हैं।
अगली आइटम है मोटर फैन। ये पूरा सेट आता है, मैं ये 30 रुपये का सेल करता हूँ, जबकि मेरे जस्ट बराबर वाले 40 रुपये का सेल करता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं मिलती पीछे से, और ना ही आगे हम गारंटी देते हैं। लेकिन कई बार कस्टमर होता है कि मेन आ जाता है जो हमारे पे परमानेंट हमारा कस्टमर है, या बहुत सामान लेता है कि भैया ख़राब निकला वापस कर दो, तो कई बार होता है रिटर्न हमें करना पड़ता है। तो मैं 30 का भी कर देता हूँ, 40 का भी सेल कर देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि परमानेंट 30 है, 40 का भी सेल कर देता हूँ। मार्केट में 50 का भी बिकता है ये। फिर आते हैं ये लाइट, ये सेल में अटैच होने वाली, अभी आपको दिखाए थे पॉइंट, ये उसमें अटैच होते हैं और ऐसे पॉइंट इसमें बने हैं। ये सर्किट पूरा का पूरा आता है जुड़ा, अलग पहले जुड़ा हुआ आता था, अब अलग आता है। क्योंकि अब आप खुद ये कस्टमर कहेगा भैया कैसे लगेगा, तो हमें कुछ नहीं पता होता, हम तो कस्टमर को कहते हैं भैया ये आपको ही करना पड़ेगा, जिस स्कूल का प्रैक्टिकल है हमें इसकी नॉलेज नहीं है। कहीं आप सोचो कि मैं तारे जोड़ के दे दूँ, तो ऐसा नहीं है ना, ऐसे ही देना पड़ेगा बिना जोड़े। फिर आता है ये है तक कलर लाइट। देखिए ये येलो है, ये रेड है, ये ग्रीन है, ये वाइट है। ये प्रैक्टिकल है, लोग बच्चे गए थे साइकिल पे भी लगाते हैं पीछे बैक पे ना, लाइटिंग के लिए, मजे मस्ती के लिए। वो बैटरी भी लेंगे, साथ में ये चीज़ भी लेंगे। ये अच्छी खासी सेल होती है चीज़ें। लाइट और भी बहुत तरीके की आती है, लेकिन मैंने वो दिखाई है जो सेल होती है। और इसको मैं 35 रुपये की सेल करता हूँ, एक पीस 35 रुपये का। ये एक पत्ता 35 रुपये का सेल करता हूँ। फिर अगली लाइट आती है ये वाली, ये 20 रुपये की एक होती है। ये दो हैं 40 रुपये की। ये बीच में से तोड़ के, मतलब ऐसे ये डबल देखो सर्किट है, एक के अंदर दो हैं, इसे जॉइंट आई है, इसे अलग करके 20 रुपये की एक सेल होती है। ये लाइट सबसे ज़्यादा बिकेगी, सबसे ज़्यादा ये, और फैन जो मैंने आपको दिखाया वो बिकता है। इसको एक 20 की और दो 40 की पे सेल करता हूँ, मतलब पूरा पत्ता 2 पीस का 40 रुपये का, और सिंगल निकाल के दूंगा तो 20 रुपये की है। ये सर्किट बनाएंगे बड़ा, तो उन्हें चिपकाने के लिए भी सामान चाहिए, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ग्लू गन चलती है, सबसे ज़्यादा। ये देखिए, ये मैंने 260 इस पर डाला हुआ है। ये मैं 200 रुपये की, 190 की, 180 तक की मैं सेल कर देता हूँ इसे। पहले मेरे को महंगी मिली थी, मैं 250 तक की सेल कर देता इसे। पहली महंगी थी वहाँ, 250 तक की, 240 तक की सेल करता था, 220 भी कर देता। लेकिन अब क्या, मैं 180 की भी सेल कर देता हूँ इसको। और ये मैं अच्छी क्वालिटी की लाता हूँ, हल्की आती है इसमें, वो नहीं लाता मैं। वो 150 की भी आती है, 160 की भी मार्केट में बिकती है, वो नहीं लाता। और इसमें ज़्यादातर मैं ये लाता हूँ जिसमें अंदर ये दो है ना आइटम फ्री है, एक तो कटर और एक ये ग्लू स्टिक, ये फ्री होती है। और ये मैं बोल के लाता हूँ भैया मुझे अच्छी क्वालिटी की चाहिए, क्योंकि मैं पहले एक बार दिल्ली से लाया था, 10 लाया था, कम से कम उसमें 3 खराब निकली थी। तो लोकल से लेनी है आपने, कि दिल्ली से ले लो, अपनी जान पहचान वाले बंदे से लो, कह के लो कि भैया मुझे अच्छी क्वालिटी की चाहिए, क्योंकि ये मतलब चीज़ों में क्या बड़ा धोखेधड़ी हो जाती है, फिर आपका क्या नुकसान हो जाएगा। तो ये अच्छी देख के लाएँ, कह के लाए भैया मैं अच्छी क्वालिटी की चाहिए। इसमें छोटा साइज भी आता है, वो कभी ना बेचे, इसमें ये नॉर्मल साइज है, यही बिकेगा और यही सेल होता है। अब ग्लू गन लोगों के पास होगी, किसी के पास पहले से होती है, तो वो ग्लू स्टिक भी लेगा। तो स्टिक का पैकेट आपने ला के रखना है, इसमें पतली सी आती है, वो नहीं लानी आपने, क्योंकि इसकी वाली स्टिक ये होती है और यही बिकती है 90%। पतली वाली कभी नहीं बिकेगी। जिससे भी कह के लाना भैया जो नॉर्मल गन होती है उसकी स्टिक दे। ये 10 रुपये की एक सेल होती है ग्लू स्टिक, कोई 5 लेगा कोई 10 लेगा, क्योंकि इस टाइम इसका टाइम चल रहा है प्रैक्टिकल का। तो मोटर जब लगती है तो उसे चिपकाने के लिए हैवी चीज़ें यूज़ होती है, तो वो फेविकॉल से नहीं चिपकती, वो ग्लू गन से ही चिपकेंगी। तो इसमें 5, 10 को 3 ऐसे लेके जाते हैं ग्लू स्टिक। 10 रुपये की एक सेल करता हूँ वैसे। फिर आती है आइसक्रीम स्टिक। ये देखिए, ये कलर में भी है, ब्लैक एंड मतलब वाइट में भी है, नॉर्मल जो होता है कलर। ये 5 रुपये की एक सेल करता हूँ। इसमें 8 से 10 पीस होते हैं 5 रुपये का, चाहे वो कलर हो चाहे वो सिंपल हो, नॉर्मल वाली हो। तो ये 5 रुपये की सेल होगी आपकी। इसमें एक और आती है, वो भी आपको दिखा देता हूँ कौन सी और कौन सी क्वालिटी की वो होती है। अगली क्वालिटी ये होती है, वो तो होगी टेढ़ी मेढ़ी, ये होंगी बिल्कुल सीधी फ्लैट, एकदम फिनिशिंग होगी इनकी। ये वाली, ये छोटा साइज़ है, ये बड़ा साइज़ है, ये बड़ा साइज़ है, इसका भी छोटा आता है, ख़त्म है मेरे पे। इनके रेट मैंने लिखे हुए हैं, जैसे 40 है तो 35 की देता हूँ, ये 80 है तो मैं 65-70 तक इसे दे देता हूँ। तो ऐसे ही है। तो इस तरह के मैं इन्हें सेल करता हूँ। बिकती ये भी लिमिटेड हिसाब से है, लेकिन बिक जाती है। किसी किसी को अच्छी वाली चाहिए होती है, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसके लिए। बाकी टेढ़ी मेढ़ी वाली कम ही बिकती है। ये मैं लूज़ नहीं बेचता, पहले बता दूँ ना, आपको लूज़ बेचनी है फिर बेकार हो जाएगी। लोग कहेंगे भैया हमें ये वाली 5 की देते हो, ये भी 5 की दो, आपका लॉस रहेगा। तो ये वाली आपको लूज़ में देनी है 5 रुपये की, और ये आपको पैकेट ही बेचना है। इसको लूज़ में बिल्कुल सेल नहीं करना, वरना आप लॉस में रहोगे। फैब्रिक कलर आपको दिखाई रखे मैंने, ये 25 सेल का होता है, इसके मैंने सारे कलर मिक्स करके रखता हूँ, हर बार दिखाता हूँ। ये जरूर ला के रखे फैब्रिक कलर। और पेंट ब्रश भी ये अलग अलग वाले ला के रखे, मैंने आपको पहले भी दिखाए थे पेंट ब्रश, ये सारे अलग अलग हैं। इसमें इस तरह के सबके मैंने रेट डाले हुए हैं। ये मैं 25 रुपये का सेल करता हूँ। ये वाला, ये नंबर है 12 नंबर का, ये गोल वाला, ऐसे फ्लैट आते हैं, ये सब आपको ला के रखने हैं। फिर जैसे आप ये सेलो टेप वगैरह सेल करते हैं, बिजली वाली टेप भी आपने रखनी है। कई बार बच्चे क्या कुछ कलर टेप मांगते हैं, ये मतलब एक तो होते हैं ग्लिटर वाली, एक होते हैं बिल्कुल सिंपल। तो उन्हें कुछ जैसे प्रोजेक्ट होते हैं ना, उसमें चिपकाने के लिए भी चलती है। कई बार साइड में कुछ आउटर में बनाना होता है, तो उसके लिए ये बिजली वाली टेप भी लेते हैं। उसमें आपको हर कलर की इसमें मिल जाएगी, तो सारी ये वाली लेते हैं।
क्योंकि जब बिजली का कुछ बनाएंगे तो उसमें तो ये तो यूज होगी, वैसे भी करते रहते हैं, तो स्कूलों में भी जाते हैं, वैसे आम आदमी भी मोहल्ले के जैसे कोई तार जोड़ दिया तो बिकती रहती है ये वाली कलर टेप बिजली वाली। फिर चार्ट पेपर तो आपको बता रखे चलते रहेंगे। एक आता है आइवेरी चार्ट पेपर। आइवेरी कैसा होता है, जैसे आपका व्हाइट होता है ना सिंपल, इसमें मोटा होता है, मतलब 3 चार्ट पेपर व्हाइट वाले मिला लो। मेरे पे खत्म हो गया अभी, वरना आपको दिखाता। 3 चार्ट पेपर व्हाइट मिला लो, वो अकेला 3 या 4 के बराबर, वो 20 रुपए का एक सेल होता है। आइवेरी कहते हैं उसे। जैसे ये है ना, ये इन्हें पेस्टल भी कहते हैं और आइवेरी भी कहते हैं। कोई आपसे आइवेरी शीट मांगे ना तो इसे आइवेरी भी कहता है, कोई पेस्टल शीट मांगे तो भी कहता है, कोई कहेगा भैया कलर वाले अलग अलग से कलर के चार्ट पेपर चाहिए तो वो ये वाले हो गए। तो आइवेरी भी और पेस्टल इन्हें कहते हैं। तो वो जो आइवेरी, जैसे आपको एक चीज दिखा दूं कैसा होता है वो आइवेरी। देखिए आइवरी लिखा है ना इसमें, आइवरी बोर्ड लिखा है, आइवरी नोटबुक लिखा है, ये आइवरी शीट है A4। ऐसे में वो चार्ट पेपर होता है इतना मोटा। तो किसी के पास देखो भैया आइवरी चार्ट पेपर दे दो हमें, तो वो आपको दे देंगे। मोटे मोटे चार्ट पेपर होते हैं, कहीं कहीं तो जैसे मेरे पे पेस्टल पड़े इससे भी हार्ड होता है मोटे। तो आइवरी चार्ट पेपर आपके चलेंगे, जैसे कि वो इसलिए चलेंगे, अभी आज ही हमारे बराबर स्कूल में कहा भाई हरी मिर्च बना के लाओ, तो हरी मिर्च ग्रीन की बनाई है उन्होंने, बच्चे को पहनानी है। अब वो मेरे पे हरा चार्ट पेपर लेने आए, मेरे पे हरा चार्ट पेपर ना होता, वो और सामान फेविकोल, रिबन, कार्डबोर्ड मेरे से ले गए हैं। कार्डबोर्ड मैंने अंदर गोदाम में रखा है, मैं आगे नहीं रखता, गोदाम भरा रहता है। ये पड़े कार्डबोर्ड जो आपको दिखाए थे, ये ऐसे रखता हूँ मैं सीधे, इन्हें मोड़ के नहीं रखता, ये सीधे रखता हूँ कार्डबोर्ड। तो वो कार्डबोर्ड भी ले गए, फिर वो और सामान भी ले गए, 100-150 रुपये का सामान ले गए। अगर मेरे पे यही आइटम ना होती तो बाकी सामान ना लेके जाते। तो जैसे अब स्कूलों में रहेगा, कभी कुछ बनाना है कभी कुछ बनाना है, ये रहता है प्ले स्कूलों में, छोटे स्कूलों में। तो वो ऐसे चार्ट पेपर, कभी हरी मिर्च बनानी है, किसी का कोई गुड्डा बनाना है, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। नए नए जो है प्रोडक्ट वो बताते रहेंगे कि हाँ कौन सा नया प्रैक्टिकल करना है उनको। अच्छा, आपको बिजली वाली टेप बताई। अब बच्चे क्या है जो आर्ट का काम करते हैं या स्कूल से कुछ अलग सा कुछ बनाने के लिए मिला है उन्हें प्रैक्टिकल के लिए, तो वो कहता है भैया हमें मार्किंग टेप दे दो। अब आप कहोगे मार्किंग टेप क्या है? मार्किंग टेप होती है ये वाली, ये पेपर टेप भी कहते हैं, इसे मार्किंग टेप भी कहते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है स्टेशनरी लाइन में बहुत चीज़ों के अलग नाम है। जैसे ये पेस्टल है, इसी को आइवरी भी कहते हैं, इसी को सिंपल चार्ट कहते हैं, इसी को और कई चीज़ें कह देते हैं। ऐसे ही A4 शीट का होता है। हर चीज़ के मतलब एक एक चीज़ के 10-10 नाम है स्टेशनरी की लाइन में, इसलिए गूगल पे जरूर सर्च मारा करें हाथों हाथ। तो इसको मार्किंग टेप कहते हैं। ये वाली है, ये 20 की सेल करता हूँ, ये वाली। और जो चौड़े वाली है इससे, ये मैं 30 की सेल करता हूँ। इसमें आपको 2 तरीके की लानी है, यही चलेगी, यही ज़्यादा चलती है, पतली और मोटी, 20 सेल और 30 सेल। अभी आपको मैंने कार्डबोर्ड दिखाया, अब थर्माकोल लाया हूँ, देखो ये पड़ा ऊपर। अगर मैं नीचे रख देता थर्माकोल को तो वो भुर भुर के टूट टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाता सारा। तो मैंने ऐसे बंद पेटी आती है, तो इसमें अब वो कोने से देखो, वो कोने से हल्का सा टूटा हुआ भी दिख रहा है, पता नहीं थोड़ा बहुत टूट जाता है लाने में। तो ये रखा है, तो अब ये भी मतलब बिकता ही रहता है, क्योंकि पहले मैं ला नहीं रहा था। मैं 1 साल से बहुत कोशिश करी कि मैं ना लाऊं, लेकिन बहुत जरूरत पड़ रही थी और दुकानदारों ने रखना शुरू कर दिया, तो मेरे को दिक्कत हो रही थी। इसकी वजह से जैसे मैं आपको पहले भी कहता हूँ, एक सामान की वजह से बाकी आइटम कोई नहीं बिकती, तो फिर मेरे को ला के रखना पड़ा थर्माकोल। लेकिन मैंने इसे ऊपर रखा है, जब भी कस्टमर आएगा निकाल के देके, बाकी फिर ऊपर रख दूंगा, नीचे रखूंगा तो खराब होता रहेगा। एक जरूरी बात और बता दूं, जैसे आपने थर्माकोल सेल करना है, ये पूरी शीट सेल होता है, इसका कोई टुकड़ा या पीस करके नहीं दे सकते। आप कार्डबोर्ड को पीस करके दे सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अब ये कार्डबोर्ड थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो मैं ऐसे 40 का 35 का सेल कर देता हूँ, क्योंकि टूटे हुए निकले, वरना 50 का सेल कर देता हूँ। यह है मीडियम साइज वाला, पतला थोड़ा, इससे मोटा 70 का सेल होता है, ठीक है। अब कोई कस्टमर आधा मांगेगा तो आप आधा दे दो, क्योंकि अब एक ने मांगा, दूसरा भी, कई लोगों को क्या पूरा काम नहीं पड़ता, वो कहते भाई आधा दे दो। आप आधा नहीं दोगे तो वो कहीं और से ले लेगा, कई लोग दे देते आधा। तो चाहे आप आधा दे सकते हो, उसमें आधे के पैसे लगा लो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसा आपको लग रहा है कस्टमर, तो उस हिसाब से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्माकोल आपको पूरा ही देना पड़ेगा, वो तो टूट जाएगा, भुर जाएगा। ये आप आधा दे सकते हो काट के, ठीक है। इसमें आपका सामान भी बिक जाएगा, और आपके ड्राइवर ना वो पूरे के चक्कर में लेता नहीं है, वो छोड़ देता। वो कहेगा भैया कोई गत्ता दे दो मेरे को, फिर क्या वो आपको गत्ता देना पड़ेगा। पेटी पुरानी पड़ी होती है ना, कई बार मेरे से गत्ता ले जाते हैं, फिर मेरा सामान का बिकता बिकता रह जाता है। तो आपको आधा भी काट के दे सकते हो इसको। अच्छा, जैसे आपने मैप देखे, मैंने बार बार दिखाता हूँ, वो मैप होते हैं इंडिया के, पॉलिटिकल हो गए, वर्ल्ड के हो गए, ठीक है। अब एक मैप और दिखाता हूँ जो चलता बहुत कम है, लेकिन आपको रखना पड़ेगा। मैप बुक भी आपको ये पिछली बार दिखाई थी। अब एक मैप और दिखा रहा हूँ आपको कौन सा मैप रखना है। देखिए, एक तो इसमें है वर्ल्ड का मैप, ठीक है, ये है इंडिया का मैप। हम रहने वाले उत्तराखंड के, तो यहाँ स्कूलों में उत्तराखंड का चलता है, तो यह उत्तराखंड का मैप। आज आपको ये भी पता लग जाएगा मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, ठीक है। तो अब आपको बताता हूँ इसमें खास क्या है। ये कोई बुक नहीं है, ये मिलेगा बहुत कम और बिकता भी कम है, लेकिन रखना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर को जब एक बार चीज़ मिलनी शुरू हुई थी ना, पीछे मेरे को नहीं मिल रहा, मेरे पे कई कस्टमर आए लेने,
मैं कह रहा मेरे पे 50 बुक होती, 50 बिकती है, लेकिन मेरे को नहीं मिली थी, तो मैं ढूंढ के लाया हूँ। मेरी आदत है कोई चीज़ ना मिले तो मैं ढूंढता रहता हूँ, सर्च करता रहता हूँ, वरना दुकानदार से कहता हूँ भैया ये चीज़ मंगा दो, कस्टमर मांग रहे हैं तो मंगा देते हैं। तो आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है। ये इस तरह का होगा। अब इसको हम खोलते हैं, आपको खोल के दिखाता हूँ। ये है वर्ड का, ये पूरा ऐसा कलर वाला होगा, इसमें हर चीज़ लिखी होगी, कहाँ पे क्या चीज़ है। देखिए हर चीज़ लिखी, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, मतलब पूरा का पूरा दुनिया है। ये दुनिया इस नक्शे पे है। तो वर्ल्ड का ये मैप है। तो देखिए ये इस तरह का होता है, स्कूलों में मंगाते हैं। ये 25 रुपये का सेल होता है, MRP इसकी 25 और 25 का ही सेल होगा, इसमें कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। बहुत कम दुकानों पे मिलता है, लेकिन ऐसी चीज़ें जिस दुकान पे मिल जाए ना, तो फिर उस पर दुकान फेमस होती है कि भैया ये चीज़ें मिलती है। अब जैसे मेरे पे गिफ्ट आइटम वगैरह है, लेकिन क्या मेरा फोकस ना स्टेशनरी पे भी रहता है। मैं देखता हूँ कि यार ये चीज़ बढ़ानी है, मैं इस पर पूरा सीरियस रहता हूँ। ये तो चीज़ें ऐसे देखो आप डिमांड पूरी नहीं कर पाते, लेकिन इस चीज़ों में पूरी कोशिश करता हूँ मैं स्टेशनरी पूरी कर दूँ जितनी भी हो सके, क्योंकि नई नई चीज़ों से क्या बचत भी होगी और दुकान का नाम भी बनेगा ऐसी ऐसी चीज़ों से। तो ये हो गया आपका वर्ल्ड का मैप। ये वर्ल्ड का आपको खोल के दिखाता है। ये इंडिया हो गया, ये उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड एक बार खोल लेते हैं, इसमें क्या बना हुआ है। अब ये देखिए उत्तराखंड का ये पूरा खुल गया। ये देखिए ये चीन भी उत्तराखंड के कोने में लगता है, हिमाचल प्रदेश, और ये देखिए पूरा उत्तराखंड। और ये आ गया हमारे धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड, हरिद्वार। तो ये हमारे धाम हो गए, ये हमारा नक्शा हो गया पूरा। तो ये हमारा उत्तराखंड हो गया। ऐसे ही आप जिस सिटी में रहते होंगे, जिस स्टेट में रहते होंगे, सॉरी सिटी कह रहा हूँ, जिस स्टेट में रहते होंगे, आपको उस स्टेट का लेना। कहीं आप देहरादून का लिया मतलब इसका उत्तराखंड का लिया हो, आपको लाना है जिस स्टेट में। यूपी के रहते हो तो शायद यूपी का भी आता होगा। तो इस तरह आपको देखना है, इंडिया का और वर्ल्ड का आपको लाना है। ये वाला आपको देखना है आपको कौन सा चलेगा स्कूल के मुताबिक। अच्छा, कई लोग कहते हैं कुछ अलग सी चीज़ का नाम, जैसे आपको बताया मैंने A4 पेपर का ये नाम है, आइवरी शीट का नाम। अब एक बच्चा की मुझे चारकोल इरेजर चाहिए। अब मैंने कहा ये कौन सी इरेजर है, मेरा दिमाग बढ़ा तो मैंने हाथ तो सर्च मारा तो मेरे भी निकल आई। देखिए ये वाली, कोई इसको आर्ट इरेजर कहता है, कोई चारकोल इरेजर कहता है, कोई ये इनेडेबल क्या लिखा है, अपने को तो इंग्लिश भी कम बोल जाते हैं इनकी। तो ये इरेजर कहता है, मतलब एक ही इरेजर के कई नाम है। ये बिकती भी है, क्ले की तरह इरेजर होती है। ये 55 इसका MRP है, मैं 50 की सेल कर देता हूँ इसको। ये देखिए ठीक है। और सील पैक होती है, खोलने में कस्टमर को नहीं देता। मैं कहना भैया अगर आपने लेनी है तो ही आप इसको खोलिए। तो ये मैं 2-3 पीस लाता हूँ, लेकिन बिक जाते हैं, क्योंकि मैं अलग अलग वैरायटी अजीब अजीब बार बार कहता हूँ, अजीब अजीब वैरायटी मैं ढूंढ के अपनी दुकान पे लाता हूँ। तो चारकोल इरेजर जैसे कहते हैं, आर्ट वाली भी कहते हैं। तो ये इरेजर के 2-3 पीस भी लाओ। ऊपर जैसे चकोर सी दिख रही है, ये देखिए ये ऐसी होती है कुछ बनी हुई, लेकिन इसको बंदा ढूंढता हुआ दूर से आता है, ये हर जगह नहीं मिलती। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जरूर रखें जो मैं आपको बताता हूँ। हर बार वो बताऊँगा जिससे आपका नुकसान ना हो। और एक ये है प्लास्टिक का बनाना, जैसे आप लोग टिफ़िन वगैरह रखते हो या नहीं भी रखते, तो ये ज़्यादा महंगी आइटम नहीं है, ये ला के रखो। ये बिकती है स्कूलों में। गर्मियों में बच्चे जैसे बनाना लेके जाते हैं, वो गल जाता है, या बनाना गल जाता है, मतलब केक काट के देंगे तो गल जाएगा, वैसे भी देंगे तो टूट के गल जाएगा, साबुत भी। तो इसमें बनाना रखा जाता है। इसे खोल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इसमें बनाना रखा जाएगा और ये बंद हो जाएगा। तो ये बहुत बिका है मेरा भाई, पहली बार मतलब ला के तो मैंने पहले रखा था। अब जब स्कूल खुले हैं तो मैंने अब इसे बाहर लगाया तो सारे बिक गए, थोड़े से मेरे रह गए, थोड़े से और ये पड़े हैं। ये अब जैसे कंची की आई थी बीच में, तब भी बिके थे मेरे। तो ये आम बिकता रहेगा। सर्दी में तो बनाना कम ही बिकता है, गर्मी में बिकता है, बनाना शेक भी बनाते हैं। तो ये ला के रख लेना, कोई 4-5 चीज़ ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। 40 रुपये मैंने रेट रखा है, मैं 30 का भी इसको सेल कर देता हूँ, 40 का 35 का सेल कर देता हूँ इसको मैं। तो पंखा बंद करके वीडियो बनानी पड़ती है, गर्मी बड़ी हो रही है और पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों मैंने जो आज आपको आइटम दिखाई ना, बहुत बड़ी आइटम है। और ये जैसे नए दुकानदार उनको पता नहीं होता, मैं बार बार कहता हूँ, जैसे मैं भी नया था पहले, हर कोई नया होता किसी टाइम में, लेकिन काम करते करते ही उसकी नॉलेज बढ़ती है। कल को आप मेरे से ऊपर पहुँच जाओगे। सबका अपना हिसाब होता है बिजनेस के हिसाब से। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, नॉलेज आपकी बढ़ेगी। तो मेरे को भी ऐसी नॉलेज बढ़ती कि बिजनेस में अपना खुद बढ़ाता गया, खुद करता गया, खुद आगे बढ़ाता गया बिजनेस को। जबकि 17 साल मोबाइल का काम किया और फिर ये काम किया। 2-3 साल के अंदर मेरे को इस काम की फुल नॉलेज, मैं कह रहा हूँ, हद से ज़्यादा हो चुकी है। मैं क्योंकि मैं सर्च करता हूँ, मार्केट को घूमता रहता हूँ, हर जगह जगह देखता हूँ क्या चीज़ क्या मिल रही है, क्या मुझे बेचना है। जो नई चीज़ होगी उसमें भी घुस जाऊँगा मैं देखूँगा क्या चीज़ है ये। तो दोस्तों मैं जो आइटम है ना आपको जो बताता हूँ ना, वो ऐसी होते हैं जो बिकने वाली होते हैं, जिनमें पैसा भी कम लगता है और कमाई भी अच्छी होती है, और कुछ एंड होने का आइटम है ही नहीं कुछ ऐसी। क्योंकि मेरा आदत है, मैं वो बताऊँ, मेरा तो नुकसान हो कोई नहीं, लेकिन आपका नहीं होने दूंगा। और आपकी भी शॉप अपनी तरह आगे बढ़वाऊंगा मैं। आपकी दुकान भी मेरी अपनी दुकान की तरह ही है। मैं सोचता हूँ भाई सब मेरे भाई बहन है, सबका बिजनेस मेरी तरह अच्छा चले।
भगवान की कृपा से चलता रहता है, ऊपर नीचे तो सबका होता है, मंदा तेजी सब में आते हैं, लेकिन ऐसा ना होना कि बिल्कुल ही स्लो रह जाए। तो आपको वो सामान बताता हूँ जो चले, जिससे आपकी शॉप का ग्रोथ हो, आपकी शॉप आगे बढ़ सके, नाम हो आपकी दुकान का भी। तो दोस्तों ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।